हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए इस नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं, और यहाँ पर खास तौर पर इनकी सूर्य और मरकरी यानी बुध फिंगर के बीच में अच्छा गैप नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का गैप होना, और खास तौर पर जब ये तीनों फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई हों और इन दोनों फिंगर्स के बीच में काफ़ी अच्छा गैप हो, तो ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के रहते हैं। एक रिबिलियन टाइप की नेचर रह सकती है, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं, कुछ इस तरह की नेचर रहेगी। और अगर देखा जाए फिंगर्स की लंबाई को, तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग होगा, मेहनती होने के साथ साथ अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अगर देखा जाए बाकी फिंगर्स का झुकाव यहाँ पर शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर को देखें तो अच्छी लेंथ में, अगर यह फिंगर हम कंपेयर करें इनकी इस सूर्य फिंगर के मुकाबले तो ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। और इनकी जो इंडेक्स फिंगर अगर जिस व्यक्ति की ये लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं। साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी इंडेक्स फिंगर लंबी होती है नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है, दूसरों को रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है इंडेक्स फिंगर के मुकाबले, लेकिन इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो यह फिंगर वीक नहीं है, अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का रहता है और काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को, तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में काफ़ी अच्छी है, और यह सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है इसके करीब पहुंची, थोड़ा सा इससे नीचे जरूर रहेगी यह अगर हम सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन यह फिंगर लेंथ में कम नहीं है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं, बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा रहता है। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के मिडल फैलेंजेस में नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ सीधी खड़ी रेखाएं होना, ऐसी सीधी बारीक रेखाएं सभी फिंगर्स पे होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का इंसान भी बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट, इनका शनि माउंट और इनका जो सूर्य माउंट है काफ़ी हाई सेट है। इस माउंट को थोड़ी स्पेस कम मिल पा रही है, बाकी माउंट्स के मुकाबले थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, तो थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस माउंट के ऊपर भी आपको खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे नेटिव अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर समाये रहते हैं।
तो एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जा सकता है इनको, और ऐसे नेटिव एक अच्छे सोशल वर्कर भी साबित हो सकते हैं। ओवरऑल इस तरह की रेखाएं होने से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो ये जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। एक से अधिक सूर्य रेखाएं यहाँ पर मल्टीटास्किंग बनाती हैं नेटिव को। ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा काम एक ही समय में करने में सक्षम रहते हैं, लेकिन इस माउंट का दबना नेटिव को यश में कमी भी देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई रिवार्ड ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। कुछ इस तरह की समस्याएं भी जीवन में ऐसे नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। ओवरऑल सूर्य रेखा की बात की जाए तो सबसे लंबी सूर्य रेखा इनके हाथ में हृदय रेखा से शुरू हो रही है, कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। ऐसी लंबी सूर्य रेखा का होना लेटर एज में चलकर व्यक्ति को काफी लाभ देता है। भले ही यंग एज में इसका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन एक अच्छा सोशल सर्कल ऐसे नेटिव जरूर बना पाते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से लाइफ में हार्ड वर्क रहेगा। और अगर हम शनि रेखा की बात करें तो आपको यहाँ पर डबल होती शनि रेखा नजर आएगी इस एरिया में चलती हुई, और दूसरी रेखा बहुत ही बारीक जरूर है, लेकिन इस तरह से यह ऊपर बढ़ रही है। यह रेखा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स अधिक रहेंगे, लेकिन लंबी रेखा होने की वजह से लाइफ में किए गई मेहनत का फल भी नेटिव को अच्छा मिलता है। और अगर यह रेखा डबल हो हाथ में, जैसी यहाँ तक नजर आ रही है, तो ऐसे नेटिव के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाती हैं। और इस रेखा का बीच बीच में कटना ऐसी रेखाओं से उतार चढ़ाव को दर्शाता है। जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ में सहन करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की, तो यह एरिया उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव काफी ज्ञानवान होता है। यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनना व्यक्ति को जीवन में काफी अच्छा मान सम्मान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के तौर पर समाज में पहचाने जाते हैं। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई धार्मिक संस्था ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल काम करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे व्यक्ति एजुकेशन के फील्ड में भी काफी अच्छा नाम कमा सकते हैं, जिनके बृहस्पति माउंट के ऊपर इस तरह का क्रॉस बनता हो। और काफी अच्छी सिक्स सेंस भी ऐसे नेटिव की रहती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप देखेंगे यहाँ पर यह जो रेखा है इसको हम हार्ट की लाइन कहते हैं। यह रेखा सीधा इनके गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। ऐसे नेटिव जिनकी हृदय रेखा सीधी गुरु पर्वत पर पहुंच जाए काफी अच्छे और नॉलेजेबल होते हैं। खास तौर पर लॉयल और ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और ऐसे नेटिव दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि बारीक रेखा से एक विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन होती हुई, और जिन लोगों की हथेली में इस तरह से वी सिंबल हार्ट लाइन के अंत में बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करते रहें तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। हार्ट लाइन के साथ साथ एक और रेखा यहाँ पर बारीक रेखा चलती हुई, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर इमोशनल पर्सनैलिटी रहने की संभावनाएं और कुछ इस तरह की बारीक ब्रांचेस नीचे की तरफ होना हार्ट लाइन से इमोशनल सेटबैक्स को भी दर्शाती हैं। और लेटर एज में चलकर थोड़ी सी वीकनेस इनकी हार्ट लाइन में नजर आ रही है, जिसकी वजह से 60s की एज के बाद थोड़ी सी दिक्कतें, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ सकती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप यहाँ पर देखेंगे कि लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में, और यह जो जीवन रेखा है यह मस्तिष्क रेखा से काफी दूरी से चलती हुई नजर आ रही है। इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में हो, और यहाँ पर दोनों उंगलियों के बीच में भी गैप हो, तो ऐसे दोनों गैप नेटिव को जिद्दी स्वभाव का बनाते हैं। थोड़ी सी रिबिलियन टाइप की नेचर, ऐसे व्यक्ति अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। ओवरऑल एक अच्छी मेमोरी इनकी रहने वाली है। एक लंबी मस्तिष्क रेखा होने की वजह से कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस
माइंड लाइन को टच कर रही हैं, जिस वजह से थोड़ा तनाव का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देखेंगे बहुत सारी बारीक रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा को क्रॉस करती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। इनकी वजह से लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स और माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। और अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की लंबाई को, तो लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई रेखा और इस तरह से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती हुई जो लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती है। और इस तरह की लंबी रेखा का होना लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाता है। और यह जो एक ब्रांच आप देखेंगे कुछ इस तरह से, यह ब्रांच आगे चलकर चंद्र पर्वत तक मिलती हुई, इस तरह की ब्रांच होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी रेखा होने से कई बार किसी मेडिसिन की या किसी सब्सटेंस की एडिक्शन होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यह एरिया उठा हुआ है, लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी रेखाओं का होना शुभ नहीं माना जाता। अगर यह माउंट उठा हुआ हो तो नेटिव को सारे मटेरियलिस्टिक सुख तो मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बारीक रेखाएं होने से परिवार के तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी रह सकती है। इस तरह की रेखाएं वरीज देती हैं, रिलेशनशिप्स में दिक्कत आने की संभावना और मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी आने की संभावना भी इस तरह की रेखाओं की वजह से रहती है। चंद्र पर्वत को देखा जाए तो चंद्र पर्वत के ऊपर काफी सारी रेखाएं मौजूद होना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे आप देखेंगे कुछ बारीक रेखाएं, ऐसी काफ़ी सारी रेखाएं आपको इनके मून एरिया के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं ज़्यादा होने से नेटिव को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सवाल या कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।